हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 9 है और क्लास 9 में साइंस लेकर के आए हैं। साइंस में बायोलॉजी देख रहे हैं और बायोलॉजी का चैप्टर 6 उत्तक इसको जारी रखते हुए हम आ गए हैं एपिडर्मिस की तरफ कि एपिडर्मिस है क्या। पादप उत्तक पढ़ रहे हैं अभी। निश्चित रूप से ये पादपों में पाया जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस असल हम अगर इसको जांच करना चाहें, देखना चाहें ना, तो पौधों के पत्तियों के अनुप्रस्थ काट, लंबवत जो काट होता है ना, उसके क्षेत्रफल को, सूखी पत्तियों के क्षेत्रफल को, स्पष्ट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर देखेंगे तो अनगिनत जाली नुमा संरचना एक दिखाई पड़ता है, जालीदार दिखाई पड़ता है। वो जालीदार जो दिखाई पड़ता है उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस जड़ों में भी पाया जाता है, केवल पत्तियों में नहीं। जड़ों में जो एपिडर्मिस पाया जाता है ना, वो मुख्य रूप से जड़ के सबसे अग्रभाग में पाया जाता है, जिसमें जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। केवल पत्तियों में ही नहीं पाया जाता है। यहाँ इसलिए हम लिखे हैं कि ये जो है सो जड़, तना और पत्ती को रक्षा करती है। मैंने जड़, तना और पत्तियों में भी एपिडर्मिस पाया जाता है। लेकिन देखने के लिए हम तुमको बताया कि ये पत्तियों में उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट कर। जैसे पत्ता जब सूख जाता है ना, तो सूख जाता है तो उसके ऊपर वाला परत अगर हट जाता है, तो खास करके कटहल का पेड़ में हम लोग पत्ता में देखे हैं ऐसा नहीं, जो एकदम जाली जैसा दिखाई पड़ता है। या कभी कभी सागवान का भी जो पत्ता होता है ना, सागवान का पत्ता जब पूर्ण रूप में सूख जाता है, उसको झड़ जाता है वो, तो अनगिनत जाली जैसा दिखाई पड़ता है ना। जैसे देखते हैं तो लगता है कि मच्छरदानी का वो एक भाग रहे, फटल चिटल मच्छरदानी का, तो उस प्रकार का वही है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में ही छोटे छोटे हल्के हल्के अदृश्य जो छिद्र होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अस्टोमेटा। नहीं तो एपिडर्मिस जड़, तना और पत्ती में भी पाया जाता है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो एक विशेष प्रकार का रसायन से बना होता है। उस रसायन को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूटीन कहेंगे। नहीं, ये क्यूटीन नामक रसायन से ये बना होता है। और एपिडर्मिस मुख्यतः आकार में चपटी और बेलनाकार हो सकता है। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस हुआ, छोटा सा इसका ये परिचय है। आगे चल करके इसके विषय में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उधर पढ़ोगे। अभी हम देखेंगे अस्टोमेटा यानी रंध्र किसे कहते हैं और इसका क्या कार्य है। अब देखेंगे रंध्र या अस्टोमेटा। ये रंध्र के विषय में हम लोग पहले से भी पढ़ते आए हैं कि रंध्र है क्या और इसका क्या कार्य है। नहीं, यहाँ भी हम लोग देखेंगे रंध्र किसे कहते हैं। कहता है कि एपिडर्मिस में असंख्य अदृश्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम लोग अस्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। नहीं, और रंध्र के दो मुख्य कार्य हैं। पौधों के पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, उससे होकर गैसों का विनिमय यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। विनिमय कहने का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नहीं, जो कि उसको उत्पाद के रूप में या ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। तो इसी स्टोमेटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को वायुमंडल में पुनः छोड़ता है। तो एक वो काम हो गया। और दूसरा इसका काम क्या है कि रंध्र से होकर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अच्छा, पौधों में भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। नहीं, मतलब पौधे भी एक सजीव प्राणी के अंतर्गत आते हैं और इसमें भी पोषण होता है, श्वसन और उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इसके चूँकि ये स्वकोषी होते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नहीं, और वाष्पोत्सर्जन करते हैं, माने जल वाष्प को उत्सर्जित करता है और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो हम लोग पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है
इसकी जांच भी आसानी से अपने घर में ही कर सकते हैं रंध्र के द्वारा, एक क्रियाकलाप करके। कैसे कि एक तो हम लोग जानते हैं कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं, वो तो फिक्स है, हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है पेड़ पौधों से। अब पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ये हम कैसे जांच करेंगे? एक क्रियाकलाप है कि हमारे घर में जो पौधे हैं, नहीं उसमें तो पत्ता वगैरह लगा होगा ना, एक साफ सुथरा सफ़ेद रंग का सब्जी खरीदने वाला, जो इसमें सब्जी खरीद के लाते हैं ना, वो प्लास्टिक लेंगे, भिगाना नहीं है उसको, सूखा बढ़िया नया प्लास्टिक लेंगे, और जो पौधा है उसके 2-4 पत्तियों को समेट कर, तोड़ना नहीं है उसको, वहीं समेट करके, ठीक है, और उस प्लास्टिक में के अंदर डाल देंगे, वहीं प्लास्टिक को बढ़िया से रस्सी से बंद कर देंगे। थोड़े देर के बाद, नहीं थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि अब उस प्लास्टिक के आंतरिक भित्ति में अंदर से, नहीं जल की कुछ बूंदे जो है ना जाके सट जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं और जिस ढक्कन को ढके होते हैं उसके ढक्कन के नीचे पानी के बूंद आ जाते हैं, देखा होगा ना, उसी प्रकार प्लास्टिक में भी आ जाता है। जब पौधों के पत्तियों को उसमें डाल करके प्लास्टिक में अगर बंद करेंगे ना, बांधेंगे, तो थोड़ी देर के बाद वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के क्रम में उसमें जल की बूंदें आ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पौधे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। अक्सर हम लोग पौधे पेड़ के नीचे जाते हैं तो आराम महसूस करते हैं ना, छाया तो देता है, तो क्या टेंट में जो लगा हुआ होता है वो क्या करते हैं, उसको सामियाना के भी तो नीचे जाते हैं, तो क्या पौधे पेड़ के नीचे जाते हैं, जिस तरह ठंडक मिलता है, क्या उसके नीचे भी ठंडक मिलता है क्या? जबकि वहाँ भी छाया है, सामियाना के नीचे भी छाया है और पेड़ के नीचे भी छाया है। आराम कहाँ ज़्यादा महसूस होता है? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे ज़्यादा इसलिए महसूस होता है आराम कि पेड़ जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, तो आसपास के जो वायुमंडलीय क्षेत्र जो बनता है ना, वहाँ नमी बनाए रखता है, जिसके चलते ठंडक महसूस होती है। और ये सामियाना वाला में ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऊपर में तो कपड़ा रहता है ना, तो उसका गर्मी का एहसास कराता है। तो यह स्टोमेटा हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि सुबेरिन क्या है। सुबेरिन को भी देखेंगे कि एक प्रकार का पौधों में पाया जाता है सुबेरिन, जो कि उसको पौधों के छाल को जो है ना हवा और पानी से दूर रखता है, अभेद रखता है। एक प्रकार का वो भी रसायन है, एक मृत कोशिका का है। वो सुबेरिन क्या है? सुबेरिन या सुबेरिन एक ही चीज़ का नाम है। सुबेरिन कहो चाहे सुबेरिन कहो, किसी बुक में सुबेरिन लिखा हुआ है, किसी बुक में सुबेरिन लिखा हुआ है। तो हम समझते हैं कि बायोलॉजिकल नेम जो है ना बड़ा डिफिकल्ट है, परफेक्ट स्पेलिंग हिंदी का क्या होता है, नहीं। तो कहता है कि पौधों के कर्क कोशिका की परतें मृत छालों की होती है। बाहरी परत जो होता है ना, पौधों के बाहरी परत जो होता है, जिसको छाल कहते हैं, ऊपर वाला जो छाल होता है ना, वो मृत कोशिका का बना होता है, वो मृत कोशिका है, ठीक है। और इसमें एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है, जिसको सुबेरिन कहते हैं। इसका खास महत्व है सुबेरिन का। क्या खास महत्व है? कि पौधों के आंतरिक भागों तक अनावश्यक जल और वायु को प्रवेश करने में यह क्या करता है? अवैध बनाता है, नहीं। पौधों के छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। मतलब कि अक्सर हम लोग पेड़ को देखते हैं और इसके बाहरी छाल पर जो पानी वानी पड़ता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान नहीं होने देता है। तो उसके पीछे इसी रसायन का काम है, सुबेरिन का ही है। हवा से भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है और जल से भी, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम लोग देखें। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे जटिल अस्थाई ऊतक।
जटिल स्थायी ऊतक को देखेंगे, जिसमें 2 प्रकार के ऊतक इसमें बताए गए थे, जाइलम और फ्लोएम। नहीं तो जाइलम और फ्लोएम का भी कार्य देखेंगे। तो आते हैं उधर।